चलिए जी, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? और भाई बताइए, 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, इतना आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो देख के भाग जाते हैं क्या जी? हाँ, वीडियो देख के भाग जाते हैं तो गलत काम करते हैं भाई। आप लोग भागा नहीं कीजिए, देखिए आपके लिए ही हो रहा है। और पियून का, आप कितने बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि पेपर इतना सर इजी वाला करवा रहे हैं। अरे इजी नहीं करवा रहे हैं, मजबूरी है। अब इसमें हम एसएससी वाला डाल दें, एसएससी के लिए ही क्लास चलता है मेरा, तो डाल दें। अब देखिएगा, एक्स कैडर का भी पेपर जाएगा आज से, उसको आप देखिएगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा। तो लेवल के हिसाब से बातें होती हैं ना बाबू, तो लेवल के हिसाब से जो बातें होती हैं उसके हिसाब से ही हमने क्वेश्चन भी किया है। तो आप बस इसको रेगुलर देखते रहिए, अंत तक देखिए और परीक्षा के समय तक देखिए। कैसे नहीं परीक्षा पास करोगे, इंग्लिश समस्या नहीं बनेगी बस। और उसके बाद जब हिंदी हम ऐड करेंगे, मैथ ऐड करेंगे, तो अपने आप क्लियरेंस आता चला जाएगा। क्लियर है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे हमने बोला था कि बस हमको एक फ़ीस चाहिए आपसे, वो फ़ीस कुछ और नहीं, बस आपका सब्सक्रिप्शन था। बस सब्सक्राइब कर दो, सारी समस्या मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ बाबू, हमारी बातें अच्छी लगती है और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। कमेंट आप अच्छा अच्छा करते हो, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो देखते हैं कि आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा होता है कि नहीं। आज 1000 टारगेट है और मेरा भी मेहनत आपके लिए तगड़ा वाला है। क्लियर है? तो देख लीजिएगा, सिविल कोर्ट पियून का पेपर धीरे धीरे जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में है। वो दशहरा का समय होगा संभवतः, उसी समय आपका पेपर होगा। तो आप तैयार रहें, दम बम बन जाए कि परीक्षा में जाके फट जाना है। सही बात है ना जी? चलिए, सही बात है। तो क्वेश्चन पर आइए, आप जरा पिछला भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ रहेगा, एक दो क्वेश्चन जरा जान के रखते हैं कि लड़का मेरा वीडियो देख रहा है कि नहीं, रेगुलर उस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, जरा क्लियर ना? तो देख लीजिए, आज पहला वाला क्वेश्चन था क्या जी? पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए पेनवो है जो गड़बड़ा जाता है। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने आया क्या? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड कमिटी माने समिति, कल हुआ था ना जी, COMMITTEE समिति। कहाँ मिला ये वाला भाई, कहाँ मिला? खोजिए खोजिए। COMMITTE एक ये है, COMMITTE दो गो में है, तो यानी ये भी मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये तो आप करवा ही दिए थे हम कल जी। क्लियर है बच्चों? आप रेगुलर बस देखते रहो, हम निश्चिंत करवाते हैं कि आपका आएगा भाई। इतने में से आता है, ज़्यादा वो बड़का को ना आता है, समझे ना? कि अलगे से हम उसके लिए निकाल के देंगे आपको, समझे ना? जल्दी जल्दी कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। मैंडेटरी है, वो कह रहा है ना, एंटोनिम खोजिए। एंटोनिम माने क्या होता है? कल बताए थे ना, जो बचपन से हिंदी में पढ़े थे ना, विपरीत शब्द। क्या पढ़े थे बाबू? विपरीत शब्द। तो वही विपरीत शब्द है जो एंटोनिम्स है। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, मैंडेटरी वर्ड यूज किया गया था। मैंडेटरी माने क्या होता है जी? मैंडेटरी माने होता है अनिवार्य। कंपल्सरी माने भी होता है अनिवार्य, जरूरी। ऑप्शनल माने क्या होता है? ऐच्छिक। क्लियर है? या वैकल्पिक जिसको आप बोलते हैं। एसेंशियल माने क्या होता है? क्रूशियल, इसी को बोलते हैं। इसी को इम्परेटिव भी बोलते हैं, है ना? जरूरी। क्लियर? और अर्जेंट माने अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण जो बोलते हैं, अति करके। तो मैंडेटरी का क्या हो गया? यही ना एंट होगा, बाकी तो सब एक जैसन है जी। आज ये समान दिखता है उसको कौन सी कहते हैं बताइए? जो समान दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनो। तो देखिए, सब अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य, जरूरी अनिवार्य, यही एक होना है जी, अलग है जी। तो ये आपका क्या हो गया? एंटो हो गया। कितना आसान है, क्लियर है ना? क्लियर है ना?
चलिए जी, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिएगा, रेगुलर आप वीडियो देख रहे होंगे ना तो क्वेश्चन वो ईजी लग रहा होगा आपको, लग रहा है तो आसान वाला है सर। तो कैसे आसान हुआ? क्योंकि आपने उस पर रेगुलर मेहनत किया। क्लियर है? चलिए आगे, आगे बढ़ा देना। चलिए बताइए भाई, बारी कर दिया जाना, बस एक को याद रखना है। ये जहाँ रहेगा इक्वेटेड माने होता है सारी गलती से बारी हो जाना, और इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या लगेगा? इक्वेटेड ऑफ। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन है, उसको आप बताइए कि कौन वाला फिल करेगा इसको। तो क्या कहता है? द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, माने जितना भी दोषी पर व्यक्ति पर एक्यूज जो था है ना, उस पर जो भी दफाएं लगाई गई थी सब से बरी हो गया। यानी क्या हो जाना बाबू? बरी हो जाना। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा अलग करते हैं। साबे प्रेपोजिशन के जान जाते हैं, साबे के जान जाएंगे ना तो समाप्त हो जाएगा खेल। क्या होता है जी? फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है अलगाव। एक बच्चा ने हमको बोला था कि सर हम संस्कृत में पढ़े थे ना, वो याद आता है। तो संस्कृत में याद है, जब अलगाव को दिखाना होता था तो हम क्या करते थे? आत विभक्ति लगाते थे। क्या लगाते थे? आत विभक्ति। वही आत है जो इंग्लिश में बन जाता है क्या बाबू? फ्रॉम, है ना। जैसे याद कीजिए, गंगा, हिमालयात। अब थोड़ा गलती हो सकता है, निःसरती। याद आ रहा है ना? गंगा हिमालय से निकलती है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द गंगा कम्स फ्रॉम हिमालय। क्लियर है ना? तो देखिए, आपने फ्रॉम लगाया यानी वहाँ से अलगाव हुआ। ठीक है ना? ऑफ का मतलब जनरली क्या होता है बाबू? का। जब निर्जीव किसी चीज़ को अपना बताना चाहता है तो ऑफ का यूज करते हैं। विथ का मतलब किसी के साथ, ये जनरल यूज है विथ, लेकिन इसका कंपैरिजन चलता है बाई और विथ। ये देखिएगा, जब कोई काम किसी सजीव के द्वारा पूरे अपने ऑर्गन को यूज करते हुए किया जाए तो बाई का यूज करते हैं, और किसी खास ऑर्गन का यूज करते हुए, जैसे कान से सुनते हैं तो खाली कान यूज किया ना आपने तो विथ। आप पूरा शरीर यूज कर दिए तो ऑफ हो गया, विथ हो गया, बाई हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने। देखिएगा क्या है भाई, इसमें बताना है करेक्ट साइनोनिम्स बताना है। एडवर्सिटी का साइनोनिम बताना है आपको। क्या होगा आप बताइए, पहले आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे। मज़ा आ रहा है ना जी? समझ में आ रहा है ना कि ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है जी? नहीं ना, ऊपरे ऊपरे नहीं उड़ रहा है तो थोड़ा ध्यान दे के बढ़िया से कर लीजिए, अच्छा रहेगा ना। चलिए, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत परिस्थिति। क्या होता है बाबू? विपरीत परिस्थिति। अब देखिए, अब कह रहा है एक साइनोनिम माने एकरे जैसन बताइए। तब प्रोस्पेरिटी माने क्या होता है? संपन्नता, माने ढेर सारा धन दौलत है ना। जैसे अभी आप संपन्नता वाली स्थिति में नहीं हैं, एडवर्सिटी वाले कंडीशन में है, तभी तो आपके लिए एकदम मुफ्त बैच लाए हुए हैं। मुफ्त बैच काहे लाए हुए हैं? क्योंकि आप एडवर्सिटी वाले स्थिति में हैं। आई कर प्रोस्पेरिटी तो नौकरियाँ लगेगा तब ना प्रोस्पेरिटी आएगा जी। क्या जी बच्चा सब बताइए, आज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। कौन कौन नहीं किया जी? देख रहे हैं खाली वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। मैंने इतना भी सर को फीस नहीं दीजिएगा, अच्छी बात नहीं है बाबू। चलिए अगला क्या है जी? मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून माने दुर्भाग्य। चलिए, कैपेसिटी माने क्षमता। कहता ना कितना दम है तोरा में रे, बोलचाल की भाषा में आप लोग बोलते हैं ना, कितना दम है तोरा में, देख लेंगे। तो क्षमता। डाइवर्सिटी माने विविधता, है ना जी? विविधता, कितना अलग अलग चीज़ें होती हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं विविधता।
अब विपरीत परिस्थिति वाला यही ना एगो है जी जे के बराबर है, बाकी तो सब अलगे अलगे हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, जरा ऐसने क्वेश्चन में आएगा और जे दे रहे हैं ना उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। यही गुनी जरा बेमतलब के डरा मत कीजिएगा। सीनरी है लिख ले, सीनरी जो है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है। एक आपको प्लूरल होता है, जैसे ड्रैग्स के बारे में पढ़िएगा तो ये मटेरियल नाउन है लेकिन फिर भी ये प्लूरल होता है। क्लियर है ना? तो ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, सीनरी हमारा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं जी? सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना तो इज, ना तो डज, ना तो V5, ना तो बाज, ना तो हैज, यही सब में से कोई। तो आर है लगे ले, तो आर की जगह पर आर का सिंगुलर क्या हो जाता है? इज। आंसर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट। पहले बढ़िया से देख लीजिए जी, गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। आप लोग पहले बढ़िया से देख लीजिए, लीजिए बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन, कमेंटवा में लिखिए, है ना। टू द वर्न द मिड नाइट वाइल होता है ना जी, टू वर्न द मिड नाइट वाइल। क्लियर है ना? क्या होता है? कठिन मेहनत करना, रात रात भर जाग कर मेहनत करना, यही होता है टू वर्न द मिड नाइट वाइल। साहब के बचपन में जो पुरानकन दोस्त ये है ना आप लोग, तो याद कीजिए जिस समय लैंप वाला जमाना था तो क्या होता था, रात भर आदमी 12 बजे रात तक पढ़ता था, पढ़ाकू लड़का सब खूब पढ़ता था, एकदम दिया जला जला के, है ना, करता था। तो दिया जला जला के पढ़ता था और आपको जलाता था कि हम रात भर पढ़ते हैं, तू ना पढ़ता है, एक मिनट तुम फेल हो जाता है। तो कई लोग दिया जला के भी फेल हो गए और आप तो यहाँ तक कम से कम पहुँचे हैं कि आपको परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। का जी? मिल रहा ना? तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल माने क्या होता है? कठिन मेहनत करना, है ना, खूब मेहनत करना, रात रात भर जाग के पढ़ना। क्लियर है? आंसर हो गया ना जी? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप पहले अपने देख लो। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब का सही फॉर्म भर के आप इसको बताइए। कहता है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज एसेंशियल आइटम्स। अरे भाई, द कॉस्ट ऑफ यही ना मेन टर्म है जी, मेन टर्म तो यही ना है। अब कहेगा द बॉय ऑफ मेनी विलेजेज। अब मेनी विलेजेज ऐसा नहीं करना चाहिए, माने ये वाला टर्मिनोलॉजी को प्लूरल में शो करे, ये वाला टर्मिनोलॉजी को सिंगुलर में शो करे, तो इसी के हिसाब से आगे का टर्म होगा। अब भाई आप सिंगुलर वाला यहाँ पर खोजिएगा, तो सिंगुलर मेरे सामने दू गो आया। क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज एसेंशियल आइटम्स। ये यदि टर्मिनोलॉजी, इस ऑफ से पहले का जो टर्मिनोलॉजी यदि सिंगुलर होगा तो आगे का हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, याद रखना है। यदि ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्लियर है? और इधर के टर्मिनोलॉजी जो हैं वो प्लूरल रहें या सिंगुलर रहें उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है। क्लियर है? तब कॉस्ट है जो सिंगुलर है, आप देखिए दो गो सिंगुलर आ गए, एगो हैज आया, एगो ईज आया। हैज है तो वो अपने साथ क्या मांगेगा? वर्ब का तीसरा रूप। क्लियर है? ईज है तो क्या मांगेगा? वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी लगल। तब वर्ब का तीसरा रूप राइजेन लिखा हुआ है, यानी ये हैजे मांग रहा है। क्लियर है ना? चलिए आंसर आपका हो गया ना जी, 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन देख लीजिए मजे तरीके से, बार पेट बढ़िया से देख लीजिए। कहता चेंज द वॉइस, द प्यून ओपेंड द गेट। प्यून ने गेट को खोला।
तो द प्यून यहाँ पर जो है मेरा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, आई मेरा वर्ब है, वो दूसरा का। तो चेंज करला के बाद इसको याद है ना, बाज प्लस V3 में चेंज करेंगे या वेयर प्लस V3 में चेंज करेंगे। ताई तो आप चेक इस आधार पर होगा कि आगे वाला टर्म सिंगुलर है कि प्लूरल। तो देखिए आगे वाला गेट जो है वो सिंगुलर है, यानी उसमें होना चाहिए क्या, आप गेटवा को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या लिखिएगा, द गेट। अभी सिंगुलर है तो ये ओपेंड V2 था, उसकी वजह से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बाज, फिर क्या है ओपेंड ही लिखना पड़ेगा V3, बाज ओपेंड, किसके द्वारा जी, तब बाई द प्यून। क्लियर है ना। देखिए भाई कोर्ट के परीक्षा देवेला है तो कोर्ट के टर्मिनोलॉजी देते रहते हैं इंग्लिश में, है ना। इन्हें कि जज साहब वहाँ कुछ बोल दिए इंग्लिश में, हमारा बुझाइबे ना करे तो कॉमेडी हो जाएगा। क्या जी, सही बोल रहे हैं ना जी, कॉमेडी हो जाएगा ना, तो कॉमेडी नहीं करवाइएगा। चलिए तो कौन वाला में मिला जी, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून, यही आंसर हो गया। क्लियर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए क्या बोला है जी, ऑपोजिट बोला है जी, ऑपोजिट। एक्सपैंड का आपको कह रहा है ना ऑपोजिट बताइए, बताइए भाई। आपके सामने टर्मिनोलॉजी पूरा आ गया है, तो आप बताइए कि क्या क्या यूज होगा। देखिएगा एक्सपैंड करना माने होता है विस्तार करना। क्या होता है बाबू, एक्सपैंड करना माने फैलाना, ठीक है ना, विस्तार करना, ठीक है ना। और वैसे भी जहाँ भी एक्स रहेगा ना तो जनरली बाहर निकालना ही होता है, तो बाहर निकालना माने दूर तक फैलाना। कंडेंस करना माने क्या होता है बाबू, तो छोटा कर देना, या कंडेंसेशन इसी से बनता है जिसको हम संघनन कहते हैं। अगला आया था कॉन्गेस्ट, कॉन्गेस्ट क्लियर है ना। अगला वर्ड आया था कॉन्गेस्ट माने भीड़ भाड़ या जमाव करना, ये खत्म हो गया। कंक्लूड, कंक्लूजन सुने हैं ना जी, तो जिसको आप निष्कर्षवा कहते हैं, है ना। और एगो है कन्वर्ट माने बदलना, न कहते कन्वर्ट कर दो भाई इसको जियो से एयरटेल में ना। आप बताइए जी क्या बोला है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट। तब विस्तार किया तब छोटा करेगा ना जी, संकुचित करेगा ना, कम करेगा ना, तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू, कंडेंस। चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, है ना। मनी कहने का मतलब है जो अच्छा विचार रखता है या पॉजिटिव विचारधारा रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, है ना। और निगेटिव हमेशा उल्टे सीधा सोचते रहता, काम करेंगे तब ना सफलता मिलेगा। जे लड़का वीडियो देखेगा और है ना सफलता मिलेगा जी। तो जे रेगुलर देखेगा वो ऑप्टिमिस्ट हुआ, आज जे रेगुलर ना देख रहा है वो पेसिमिस्ट हो गया। सीधा बात है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। गलत बोले तो बोलिए, नहीं ना। चलिए तो आशावादी होता है, या निगेटिव सोचेगा तो पेसिमिस्ट हो जाएगा, निराशावादी। और एथीस्ट माने क्या होता है जी, जल्दी बताइए। एथीस्ट माने भगवान को हम ना मानते हैं, तो इसको बोलते हैं आस्तिक कि नास्तिक, नास्तिक। देखिए जी फिलांथ्रोपिस्ट है, परोपकारी विचारधारा का। फिलांथ्रोपिस्ट माने क्या होता है बाबू, परोपकारी। आप लोग भी परोपकार कीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग को परोपकार की जरूरत है। जो हम कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चीज़ दे रहे हैं, आप हम पर परोपकार नहीं कर रहे हैं। हम पर परोपकार करते तो सब्सक्राइब नहीं कर लेते अभी तक, हैं। चलिए तो परोपकारी होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ब्राइट साइड ना देखता है जी, अच्छा वाला चीज ना देखता है, तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है। वन वर्ड। जरा कल आपके पास वीडियो जाएगा 100 क्वेश्चन का आइडियम्स एंड फ्रेज,
समझना। वो वाला जरा पूरा आपको एक बार देख लेना है। एक क्वेश्चन आएगा बाबू, हम मानते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 100 को करना पड़ेगा, लेकिन इतना बढ़िया से समझा देंगे ना आपको, इतना बढ़िया समझा देंगे कि याद रट्टा मार ही ना पड़ेगा। अच्छा रहेगा ना? क्या जी, सही बात? तो सही लग रहा है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप? अच्छा नहीं ना किए हैं? एक वो सब्सक्राइब करने कहते हैं, बताइए 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ आप लोग से, क्या हुआ? हाँ चलिए जी, ऑनरेबल है, पढ़ के देखने के लिए बोले थे ना जी, आओ आ गया ना, भले ये से है लेकिन आओ आ गया। क्या लगाना होगा इसके आगे? एन लगाना होगा। ये तो तीसरा दिन एक के क्वेश्चन में आ गया। चलिए नेक्स्ट, टू लीव अ स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। अब देखिएगा ये आइडियम्स एंड फ्रेज है, यही चीज हम बोले अभी कि 100 आइडियम्स एंड फ्रेज, 100 वन वर्ड करवा देंगे, 100 को साइन हो, 100 को एंड हो, माने 15 क्वेश्चन के लिए 1500 क्वेश्चन का प्रयास करेंगे हम लोग। और सब मेरा काम रहेगा आपको याद करवाना, आपको रट्टा मारना भी नहीं, खाली रेगुलर वीडियो देखते रहो आप। मेरा प्रॉमिस है आपका रिजल्ट करवाएंगे भाई। जो बच्चे एक कैडर का पेपर देना चाहते हैं वो भी इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से हम लोग 25 क्वेश्चन का लाएंगे, वो आज से रिलीज हो जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं। आप लोग भी फॉर्म भरिए, बहुत अच्छा है, और उसका तीनों पोर्शन है, सब कुछ हम लोग करके देंगे। इंग्लिश समस्या नहीं बनेगी, बस ये विश्वास रखो आप। चलिए, तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब होता है पूरा प्रयास कर देना। एक एक पत्थर पलट के देखे कि हुआ मछली था कि नहीं, एक एक ईंटा उलट के देखे कि वहां मेरा सामान जो भुलाया था है कि नहीं, यानी आपने पूरा प्रयास किया। तो ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, है ना, जितना आपसे बन सकता था आपने क्या किया? प्रयास किया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अगला में आ जाते हैं। 13 नंबर देख लीजिएगा जी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। नरेशन वाला वो क्वेश्चन दे के फंसाता है, एक के वो आएगा आपके पेपर में, समझे बाबू? ज्यादा टॉप वाला ना आएगा, कहिए तो टॉप वाला करवा देंगे, डाल दे टॉप वाला, तो नहीं। यदि ये बातें होती कि सबको सब तरह का ही क्वेश्चन देना होता तो कोई मैट्रिक स्तरीय, इंटर स्तरीय या ग्रेजुएट लेवल क्यों होता है? बच्चे के मन में होता है एकदम बड़का बड़का पढ़ लेते हैं सर साहब एकदम, और वही चक्कर में पता चला छोट के होकर खत्म हो जाता है। तो नहीं, आपका पेपर जो है 10th लेवल का है, 10th लेवल पर लेवल के हिसाब से ही सवाल आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ही सेड आई एम राइटिंग आ लेटर, उसने कहा कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, क्लियर है ना। तो ही सेड, तो सेड को आप पहले क्या करिए, ही सेड, आप फिर अपने माने लगा दीजिए डैट, क्या लगा दीजिए अपने माने? डैट। तो इसी ने कहा है ना कि मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो यही कहा है, तो फिर से यहां ही लिख दीजिए। एम है जो पास्ट में लेके चला गया, तो एम का पास्ट क्या होता है? वाज। तो क्या हो जाएगा? आई वाज, तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, कहाँ है जी? से डैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, हो गया आंसर, क्लियर है। बाकी सब ऐसे लिखा देना था, राइटिंग अ लेटर, क्लियर। इधर वाला तो सेम ही रह गया, खाली इतने में चेकिंग करना था। तो सेड लिखा रहेगा, ये वाला हटाने के लिए डैट लगा दीजिएगा, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यही नहीं बतवा बोला है जी, ये बतवा यही लड़का बना बोला, उसने कहा कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, यानी यही आदमी है जो यही बता बोला है। तो इसके हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए। तो आई को किस में चेंज कर दिया आपने? ही में। इसके हिसाब से पास्ट में ले जाइएगा एम को, तो क्या होता है? बाज होता है, बाज हो गया, क्लियर है जी। कितना आसानी से समझा देते हैं, लेकिन आप हैं जो समझने नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप मान रहे थोड़े। रिजल्ट होगा ना तब समझाएंगे आपको, समझे ना। रिजल्ट होगा, इंग्लिश समस्या ना बनेगा। कल बताए थे एक भाग में V5 या V1 रहेगा कंडीशनल सेंटेंस में, तो दूसर का भाग में बिल या सेल का यूज करते हैं, क्लियर है जी।
इफ इट रेन्स यानी कंडीशनल है। यहाँ देखिए तो जेकर अंत में एस लगा रहता है वो V5 होता है ना जी, तो यहाँ V5 है तो अगला का सेंटेंस में क्या लगेगा जी, बी लगेगा ना। देखिए ना, कल 2-3 दिन से बता रहे हैं, इतना बड़का बड़का लिख के बता रहे हैं। आंसर हो गया ना, खत्म हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, क्राइटेरियन, एकर कह रहा है, लिखल है क्राइटेरियन है ना, एकर कह रहा है कि प्लूरल बताओ। तो याद रखना है जेकर अंत में ION लगा रहेगा वो चेंज किस में होगा, जैसे क्राइटेरियन तो क्या हो जाएगा बाबू, क्राइटेरिया है ना, बैक्टीरियन तो बैक्टीरिया, ऐसा लिखते हैं ना। तो यही चीज़ है, ON को किस में चेंज करना है, ए में। कहाँ है जी, यही सब फंसावे वाला सवाल दिया। कितना का क्राइटेरियंस कर दीजिए सर, यस लगाएंगे तब ना प्लूरल होगा, तो नहीं, खाली IA लगा दीजिएगा तो प्लूरल में बदल जाता है। यही ON को किस में बदलना रहता है, ए में बदलना रहता है। लीजिए जी 15 सवाल क्लियर कर दिए आपका। अब इससे आसान कुछ हो सकता है ना, ना तो ना हो सकता है। तो धमाल मचाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खूब मेहनत कीजिए ज़रा, बिना मेहनत के कुछ ना मिलता है। ऐसे ही मैंने चलते रहते हैं, फ्री में देखते हैं। फ्री में आपको हम नहीं दिखाना चाहते, आपसे ले रहे हैं ना पैसा, वही सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं ना, 1 लाख लिए होंगे हैं। अभी पेड कोर्स कर ले रहते, यही के ले रहते तो खूब आप मेहनत करते। तो फ्री का चंदन घसड़ा अभिनंदन ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। और जो भी समस्या रहे वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बाबू याद रखिएगा, पेपर आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, इसलिए अभी से प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होना चाहिए। ये 1.5 महीना हम लोग गवाएंगे नहीं। यदि जो बच्चा चाहता है कि मेरी नौकरी हो जाए, और प्यून की नौकरी सुनने में प्यून लगता है, वो क्या होता है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जो व्यक्ति केस लड़ रहा होगा ना, आपके गांव घर में तो होगा ही, आप लोग को भी कभी कभी मौका मिला हुआ है, परिवार वालों को कुछ जगह पर फंसाया गया होगा, तो उनसे पूछिएगा कि क्या होता है ये मैटर, कि सारा काम यही साहब करते हैं। तो ये साहब बड़ी वैल्यूएबल है, तो इनका वैल्यूआ समझ के थोड़ा सा मेहनतवा कर लीजिए, हमारे वीडियोवा रेगुलर देख लीजिए। कौन कहता है बिहारी लड़का को इंग्लिश नहीं आता, आप हमरा से बढ़ के देखिए, सारा क्वेश्चन ना करवा दें, चाहे कोर्ट का रहे, SSC का रहे, बैंक का रहे, डिफेंस का रहे, आप सारा चीज़ करके देखिए। मेरा वादा है आपको अंत तक ले जाएंगे, आपका रिजल्ट करवाएंगे। तो ठीक है ना, तो कल मिले ना आपसे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, ठीक ना।